हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है किसी भी तत्व का। तो चलिए स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो है जानना पड़ेगा कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कितना प्रोटॉन होता है। तो ये सब का प्रॉपर वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 1 और ये जो है पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन है, जो किसी तत्व में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ रहता है, तो उसी में सजाना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे अगर लिखते हैं हम तत्व सोडियम, सोडियम में पता होगा कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इसमें जो है परमाणु की संख्या जो है 11 होता है। परमाणु संख्या को हम जिसे लिखते हैं तो जो 11 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है हम ई से लिखते हैं जो 11 होता है। प्रोटॉन की संख्या को हम पी से लिखते हैं जो ये भी 11 होता है। कोई भी तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सभी की संख्या जो है बराबर होता है। तो ये पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों की तीनों जो है कोई भी तत्व के लिए जो है सेम होता है। यहाँ पर सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखाता कैसे है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ है, केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को जो हम पदार्थ बोलते हैं, और कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये सब सब पदार्थ होता है। और पदार्थ का जो है 3 अवस्था है, ऐसे 5 टोटली जो अभी 5 अवस्था है, वो आइंस्टाइन और जो है प्लाज्मा अवस्था जो चतुर्थ अवस्था होता है। तो इसमें जो है वो अवस्था के बारे में जो है हमको बात नहीं करना है, यहाँ पर जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाता कैसे है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होगा कि पदार्थ है और पदार्थ का जो है 3 भाग होता है। तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, जिसमें से अभी तक जो है तत्व जो पदार्थ बनता है ना, वो तत्वों से ही बना होता है। तत्व से जो है जितने भी तत्व है उसको मिलाते हैं तो उससे बनता है यौगिक, और यौगिक से बन जाता है मिश्रण। तो उसी मिश्रण को हम जो है पदार्थ बोल देते हैं। अभी तक तत्व जो है टोटल 118 तत्व है। पदार्थ जो है बना हुआ है तत्वों से, और अभी तक 118 तत्व की खोज जो है हो चुकी है। और तत्व भी जो है बना हुआ है, किसी न किसी से तत्व भी बना होगा। तो जो तत्व बना है वो परमाणु से बना है। तत्व जो है किससे बना है? परमाणु से बना है, एटम से बना है। अब तत्व जो है परमाणु से बना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि कोई तत्व है उसमें परमाणु होगा। परमाणु होगा, अगर मान लीजिए कि किसी तत्व में जो है परमाणु की संख्या 5 है, तो 5 वाले परमाणु को जो है हम बोलते हैं बोरॉन, तो उसका नाम बोरॉन है। अगर किसी तत्व में परमाणु की संख्या जो है 11 है तो उसको बोलते हैं सोडियम। तो यहाँ पर ये परमाणु है। अब क्या है कि परमाणु भी जो है किसी न किसी से बना है। तो जो परमाणु बना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। और परमाणु का जो आकार होता है वो गोल होता है। ये परमाणु अगर मान लेते हैं तो परमाणु का आकार ये गोल है, और इसी में जो है ये 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको जो है मौलिक कण बोलते हैं, मूल कण। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, ये जो फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसके बाहर जो है चक्कर लगाता है, इसके सरफेस पर जो है चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इसके केंद्र पर, तो इसी केंद्र को जो है हम बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस बोला जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये दोनों जो है P+N, ये नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये सरफेस पर चक्कर लगाता है। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, मेन जो खेल है, सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। ये चक्कर लगाता है, ये बाहर, घर के बाहर, ये परमाणु के बाहर जो ये चक्कर लगाता है। तो इसी चक्कर में देखेंगे कि ये चक्कर जो लगाता है, अभी तक जाने की चक्कर जो लगाता है, ये बाहरी परिपथ पर, जो बाहरी पथ पर चक्कर लगाता है, तो इसी पथ को जो है हम बोलते हैं कक्षा। इसी पथ को क्या बोलेंगे? कक्षा बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसी को बोलते हैं कक्षा। इसी को बोलते हैं हम सेल बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। यहाँ पर सेल जो है SHELL वाला सेल है, और एक सेल होता है CELL वाला, जिसका मतलब कोठरी होता है, तो वो अलग है। लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं सेल, कक्षा बोलते हैं। अब ये जो कक्षा होता है ये कई प्रकार का होता है। अब उसमें निर्भर करता है कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन जो है मतलब चक्कर लगाता है। तो कक्षा की जो संख्या होती है उसको हम दर्शाते हैं K, L, M, N से दर्शाते हैं। ये सब जो है कक्षा होता है। और इसको सुविधा के लिए जो है K को हम पहला कक्षा बोलते हैं, पहला सेल या पहला कक्षा। L को जो है दूसरा सेल बोलते हैं, M को तीसरा, और N को जो है चौथा सेल बोलेंगे। और प्रत्येक सेल में जो है एक निश्चित रूप से जो है इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा।
एम में कुछ और इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एल में कुछ और, के में कुछ और, एन में कुछ और भरा जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा के एल एम एन में भरा जाएगा, तो इस पर जो है एक वैज्ञानिक थे बोर-ब्यूरी करके नाम था उनका। तो बोर-ब्यूरी जो है एक फार्मूला दिए और बताएं कि किसी सेल में जो है कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो वो फार्मूला है 2n², जहाँ पर n जो है वो सेल की संख्या है। अगर सेल है एक, पहला सेल है, तो यहाँ पर n का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2, यानी यहाँ पर पहला सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाए। दूसरा सेल में देखेंगे तो n का मान 2 रखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 दूना 8, तो ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा का जो सेल है तो n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूना 18, तीसरा का सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और चौथा सेल जो है 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, तो ये चौथा सेल में जो है 32 इलेक्ट्रॉन तक भरा जा सकता है। ये सब के सब अधिकतम है। पहला सेल जो के है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दूसरा का सेल में 8 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो करके 8 तक जो है भरा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा में जो है 1 से लेकर 18 तक भर सकते हैं, फिर चौथा में 32 तक भरा जा सकता है। तो यहाँ तक जाने कि जो परमाणु है इसकी बाहरी जो परिपथ है, ये परिधि है, अगर ये तो गोल होता है तो इसके बाहर जो है चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसी को जो है कक्षा बोलते हैं। कक्षा जो है LNN ये होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में आपको पता होगा कि जो तत्व है 118 है, उसमें से कुछ तत्व का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो शुरुआती में से 1 से लेकर 30 तक जो है हाइड्रोजन से लेकर जो है जिंक तक याद रखना पड़ेगा, और उसके अलावे भी जो है और कुछ तत्व है तो उसको रखना पड़ेगा। तो शुरू में जो सबसे पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक चीज़ और कि जैसे अगर हाइड्रोजन हम लिखेंगे तो ये दर्शाता है हाइड्रोजन के एक परमाणु को भी दर्शाता है, और H2 लिख दिए तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है। इसका मतलब 1 परमाणु, इसका मतलब 2 परमाणु, तो खैर इसको तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो लिख दिए, इसमें क्या वो परमाणु है, तो परमाणु की संख्या इसमें 1 है, और इसका जो द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान जो है वो 1 होता है। तो परमाणु संख्या को नीचे बेस में लिखते हैं, या तो ऐसे लिखें, नहीं तो इसी को जो है हाइड्रोजन लिखते हैं, और इस साइड जो है ऊपर में परमाणु द्रव्यमान, नीचे में जो है परमाणु संख्या। जैसे हुआ कि हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु संख्या जो है 2 होता है, द्रव्यमान 4 होता है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको 4 करके इस तरीके से लिखा जा सकता है हीलियम को। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ये शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो परमाणु की संख्या होगा, और जितना परमाणु होता है, जितना परमाणु की संख्या होगा Z होगा, वो यहाँ पर जो है Z होना चाहिए। जितना Z होगा उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन होगा, Z मतलब परमाणु संख्या, उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन देखेंगे कि इसमें जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, तो पहला सेल में जाएगा, और पहला सेल जो है कौन सा है, K है, तो K सेल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, और K सेल में अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो K सेल में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, और इसके पास एक ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं। उसके बाद जो है हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कहाँ जाएगा, कोई भी परमाणु हो, कोई भी तत्व हो, उसका जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले जाएगा K में, फिर L M N ऐसे करके भरा जाएगा। हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये K में जाएगा, K में अधिकतम क्या वो भरा जा सकता है 2, और इसके पास है ही 2, तो बस आराम से वो जो है K नंबर में पहला सेल में भरा जाएगा। फिर लिथियम जो है 3 होता है, पहला सेल में क्या वो अधिकतम भर सकते हैं 2, तो इस पहला सेल में हम 2 भर दिए। अब जो है बच गया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप चला जाएगा L में। L में क्या वो भर सकते हैं 8 वो अधिकतम भरा जा सकता है, और इसके पास बचा है 1, तो 1 भर देते हैं। उसके बाद है बेरिलियम 4 होता है, तो बेरिलियम में जो है पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन 2, फिर दूसरे का सेल में बच गया है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे का सेल में अधिकतम क्या वो भरेंगे तो 8 हुआ, इसके पास तो अभी 2 ही बचा हुआ था, तो इसमें भर जाएगा। उसके बाद है बोरॉन, तो बोरॉन में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहला सेल में हमेशा कोई भी तत्व रहे, हाइड्रोजन को छोड़ के इसके पास तो एक ही तत्व ही है, एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी तत्व जो है सब में जो है पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 ही भराया जाता है। फिर दूसरे का में बच गया 3, तो 3 भरा जाएगा। फिर जो है कार्बन होता है 6, तो पहला सेल में 2 और बच गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम जो है 8 तक भरा जा सकता है दूसरे का सेल में। उसके बाद जो है नाइट्रोजन होता है 7, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद बच गया इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे देखते हैं ऑक्सीजन 8 होता है, पहला सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है इधर बच गया 6, तो 2 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है फ्लोरीन है 9, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बच गया 7, अधिकतम 8 को भरा जा सकता है, 7 ही इसके पास। फिर जो है नियोन है, तो पहला सेल में 10 होता है इसका, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो बच गया 8, ये होगा।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है सोडियम है 11, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बच गया इसके पास 9 को, लेकिन दूसरका सेल में 8 को भर सकते हैं, तो दूसरका सेल में हम 8 भरे। अब जो है दूसरका सेल, पहला सेल भी इसका भरा गया है, दूसरका सेल भी भरा गया है, अब क्या बचा है, तो अब बचा जो है वो तीसरका सेल। तीसरका सेल में अधिकतम 18 को भर सकते हैं और इसके पास अभी तक भरा जा चुका है 10 इलेक्ट्रॉन, अब बचा है 1, तो ये तीसरका में चला जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम हुआ, तो मैग्नीशियम 12 हो गया, तो 2 8 और बच के हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एल्यूमिनियम हो गया 13 होता है, 2 8 बच गया 3। फिर जो है सिलिकॉन है 14 होता है, तो 2 8 4। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। अब इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन को भरे है ना, तो ये पूरा जितने भी 118 तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इससे नहीं लिख सकते हैं। तो और भी तरीका होता है, एक और तरीका होता है, वो भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक ये जो भरा जा सकता है। उसके बाद फास्फोरस है 15 है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरका में 8 और तीसरका में इसके पास 10 को भरा गया है, तीसरका में 5 इलेक्ट्रॉन। फिर जो है सल्फर है 16, 2 8 6। उसके बाद जो है क्लोरीन है 17, तो 2 8 7। उसके बाद जो है क्लोरीन के बाद जो है आर्गन होता है 18, 2 8 8। उसके बाद पोटेशियम होता है 19, तो 2 8 और फिर इसमें जो है 9 भरा जाएगा। लेकिन ये शर्त कंडीशन ये होता है कि कोई भी तत्व में देखा गया है कि उसके अंतिम सेल में जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरता ही नहीं है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखे हैं, यहीं पर आगे जो है कैल्शियम 20 है, तो 2 8 10 कर देंगे, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि बाहरी सेल में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें जो है 9 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बाहरी सेल में ये देखा गया है कि किसी भी तत्व में जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, 8 से कम होगा लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये मान्यता है इसका 18 आर्गन तक ही ये चलता है, जो सिंपल है, साधारण सी है। तो इस तरीके से जो है यहीं तक, बस यहीं तक लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें हम देखेंगे कि और इससे आगे कैसे भरा जाएगा, वो आगे हम बताएंगे किस तरीके से वो भरा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो वो यहाँ पर ग्राफ में कैसे भरा जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये परमाणु जो है हाइड्रोजन का, इसका ये सेल है, तो पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर डॉट से दर्शाएं तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम में जो है पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं भी भरा जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लिथियम की बात किया जाए तो लिथियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब दूसरे का जो सेल है इसमें इसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बेरिलियम की बात किया जाए तो बेरिलियम में जो है पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का में 2 है, तो कहीं भी भर देंगे। तो इस तरीके से भी जो है लिखा जा सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसके अंतिम जो सेल है, अंतिम सेल को जो है बाहरी सेल बोलते हैं, जो लास्ट वाला सेल है, तो अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाहरी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के बाहरी सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के बाहरी सेल में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 है, नाइट्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 7 है, नियोन के 8 है, सोडियम के 1 है, ये वाला बाहरी सेल हो जाएगा। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में होगा क्या, इसमें 3, इसके बाहरी सेल जो है तीसरे का नंबर वाला सेल होगा बाहरी से, तो ये मैग्नीशियम हो गया 12, पहला सेल ये हो गया, दूसरे का सेल हो गया और ये तीसरे का सेल हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें तो पहला सेल में बस कहीं भी भर देना है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे का सेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देना है, 4 5 6 7 और 8, और तीसरे का सेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देना। तो इस तरीके से भरते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात किया जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिलिकॉन की बात किया जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर फास्फोरस की बात किया जाए तो 5, और सल्फर है तो 6, क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 और आर्गन के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और इधर इसमें जो है बाहरी सेल में देखेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको नहीं है। तो चलिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है देख लिए कि इसके बाहरी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन कितना कितना है। इसी में पूछा जाएगा कि सोडियम की बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, तो 1, मैग्नीशियम की बाहरी सेल में 2, एल्यूमिनियम की बाहरी सेल में 3 और क्लोरीन की बाहरी सेल में 7। तो ऐसे मतलब इसमें क्या है कि 11 से लेकर 18 तक जो है एक तरीका है कि सोडियम के परमाणु संख्या होता है 12, इसमें 12, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11
और इसमें जो है 11 का इधर इकाई का अंक देखेंगे तो 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7 और 18 का 8। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो ये रहा इसमें बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है कि सल्फर के बाहरी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 होता है। उसके बाद इसी में देख लेते हैं वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है कि किसी तत्व के बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही उसका जो है वैलेंसी कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता बोला जाता है। तो किसी तत्व की बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी होता है। लेकिन कंडीशन ये होता है कि उसमें जो है वैलेंसी 4 से अधिक होता ही नहीं है। 4 से अधिक किसी का वैलेंसी नहीं होता। तो 4 से अधिक जो है वैलेंसी होता ही नहीं होता 4 से अधिक वैलेंसी। अब देखते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। हीलियम के बाहरी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसका वैलेंसी जो है 2 होना चाहिए। लेकिन है क्या कि इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका वैलेंसी जो है मतलब 2 नहीं है, ये अपवाद है। तो समझ जाइए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ ही इसमें जो है वैलेंसी इसका 2 नहीं है, इसका वैलेंसी 0 है। अब 0 इसका वैलेंसी क्यों है कि ये निष्क्रिय तत्व हो जाता है, जिसके बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है तो वो वैलेंसी इसका 2 होने के कारण मतलब वैलेंसी इसका 0 होता है। और ये समझिए कि ये अपवाद है, इसलिए इसका वैलेंसी जो है बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैलेंसी इसका 0। ये आगे हम बता देंगे कि केवल इसका 0 होता है। लिथियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा, 1। बेरिलियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा, 2। बोरॉन के बाहरी सेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3। कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में नाइट्रोजन के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 5, तो वैलेंसी हो गया 5। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 6, मतलब वैलेंसी यहाँ पर 5 बता रहे हैं, ये गलत हो गया। कार्बन की बाहरी सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा, 4। और बोला गया है कि सही वैलेंसी जो है 4 से अधिक नहीं होगा। तो नाइट्रोजन की बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 5 नहीं होगा। तब क्या करेंगे, 4 से अधिक चूँकि वैलेंसी होता नहीं है तो यहाँ पर 8 में से घटा लेते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, तो इसका वैलेंसी है 3। इसका वैलेंसी जो होगा 3 हो जाएगा, ये वैलेंसी 3 इसका। और इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा, तो फिर ये 4 से अधिक नहीं होता वैलेंसी, तो 8 में से घटा लेंगे 6 तो 2 हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका वैलेंसी 0 होता है। फिर जो है सोडियम का वैलेंसी देखेंगे तो इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है 2 होगा। एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 होगा। सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगा। और यहाँ पर फास्फोरस का फिर से 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 4 से अधिक होता नहीं है, तो यहाँ 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी। फिर सल्फर का 6 है तो 2 हो जाएगा। क्लोरीन का 7 है तो 1 हो जाएगा। और आर्गन का 8 है तो 0 हो जाएगा। तो ये रहा वैलेंसी। तो अभी तक हम सब 1 से लेकर 18 तक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने हैं, उसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो जाने हैं, और इसका वैलेंसी कितना होता है तो वो देखें। तो ये सब चीज़ बस समझना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। इसी में एक चीज़ और जान लेते हैं कि धातु क्या होता है, इसमें कौन सा धातु होगा, और धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, और निष्क्रिय गैस क्या होता है या निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय या फिर इसी को अक्रिय बोलते हैं, अक्रिय। इसी को जो है नोवेल गैस बोला जाता है। ये सब के सब गैसें होता है। और धातु है तो मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु है तो मेटालॉइड। मेटालॉइड। तो धातु जो है यहाँ पर देखेंगे जिसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको धातु बोलते हैं। अधातु के बाहरी सेल में जो होता है वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। उपधातु के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर किसी के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3 तो वो हो जाएगा क्या, धातु हो जाएगा। सोडियम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, धातु। लेकिन कुछ अपवाद है, मात्र 4 ही अपवाद है तो उसको याद रखिएगा। तो इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए धातु, लेकिन है क्या कि ये जो है उप अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है।
तो इसको याद रखिएगा, होना चाहिए धातु लेकिन है अधातु। हीलियम के बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए धातु लेकिन ये जो है निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय है। और उसके बाद लिथियम के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु है। हेलियम के बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी धातु है। बोरॉन के बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए धातु लेकिन है ये उपधातु, तो ये जो है उपधातु। तो अभी तक 3 तो जो है वो अपवाद निकला। पहला, हाइड्रोजन के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, धातु है क्या, अधातु है। हीलियम के बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, धातु लेकिन है निष्क्रिय। और ये बोरॉन के बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए धातु, और है क्या, उपधातु। कार्बन के बाहरी शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वाला उपधातु होना चाहिए, लेकिन है ये अधातु। कार्बन अधातु है। तो ये 4 जो है हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन और कार्बन, यही चारों अपवाद है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद जो है सब कुछ सही है। नाइट्रोजन के बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वाला, 6 वाला या 7 वाला अधातु होगा, तो ये अधातु है। ऑक्सीजन की बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अधातु है। फ्लोरीन के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अधातु है। नियोन के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो है ये निष्क्रिय है। सोडियम के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु है। मैग्नीशियम के बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है धातु है। एल्युमिनियम 3 है, ये भी धातु है। सिलिकॉन 4 है तो 4 वाला देखिए कि उपधातु होगा, उपधातु 4 वाला, तो ये उपधातु है। फास्फोरस के बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5, 6, 7 वाला अधातु होता है। सल्फर में 6 है तो ये भी अधातु है। क्लोरीन में 7 है तो अधातु। आर्गन में 8 है तो ये निष्क्रिय या फिर अक्रिय। तो ये धातु अधातु, ये इतना समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। इससे जो है आने वाला वीडियो में जो हम जानेंगे कि SPDF क्या होता है और उस तरीके से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो है केवल ये सिंपल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करना, 1 से लेकर 18 तक कर सकते हैं, और आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।